नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे, शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर, अष्टभुजी कॉलोनी गाजीपुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं। तो टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें रिमूवेबल भी प्लेट्स होता है, जिसमें हम बच्चों को पहले ही ध्यान दे देते हैं। बच्चों को जैसे कम उम्र का बच्चा है, असली में ये इलाज तो 13 साल के बाद जब केनाइन इरप्ट हो जाता है तभी हम ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसके मुंह में पहले से दिख जाता है कि ये दांत टेढ़े मेढ़े हैं, होने वाले हैं फ्यूचर में। तो हम लोग उसको जब हमको ये नोटिस होता है उसी दौरान हम उसको क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें कि ये चीज़ें न हो। तो ये क्यों किया जाता है? जैसे आपने सुना होगा कि एक होता है करेक्टिव, एक होता है प्रिवेंटिव, मतलब एक होता है बचाव, एक होता है इलाज। तो हम बचाव करेंगे। बचाव क्यों करेंगे? बचाव इसलिए करेंगे कि टेढ़े मेढ़े दांत बहुत सीवियरिटी रूप लेके न हो, इसीलिए 13 साल तक हम वेट करते हैं। तब तक के बच्चे के मुंह में जो दिक्कतें रहती है, जैसे माउथ ब्रीदिंग करने की होती है, थंब सकिंग की हैबिट होती है, टंग थ्रस्टिंग की हैबिट होती है, तो ये सारी हैबिट्स की वजह से क्या होता है, वो केस सीवियरिटी पे चल जाता है। वो सॉफ्ट डाइट खाता है, कूच के चीज़ें नहीं खाता है। जब कूच के नहीं खाएगा तो जबड़े की साइज़ बढ़ेगी नहीं। जब जबड़े की साइज़ नहीं बढ़ेगी तो 32 दांत बाद में अरेंज नहीं हो पाएंगे। एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको। जिस बच्चों के दूध के दांत में जगह होता है उस बच्चे के परमानेंट टूथ अधिकतर अच्छे आते हैं, क्योंकि जगह है। तो परमानेंट टूथ जो होता है वो दूध के दांत से चौड़ा होता है, बड़ा होता है साइज में। तो जब दूध के दांतों में जगह है तो परमानेंट जो दांत आएंगे उसमें जगह नहीं रहेगा, वो अच्छा आएगा। लेकिन जब किसी के दूध के दांत एकदम वेल अलाइंड हैं, प्रॉपर अलाइंड हैं, कोई स्पेस नहीं है, एकदम घने दांत हैं, तो वो दांत जो है बड़े में कहीं ना कहीं अटक जाता है। ऐसे स्टडीज़ हैं, कुछ स्टडीज़ हैं, तो ये एक समझने की बात है। फिर हम लोगों को बचाव वाले इलाज करने चाहिए ताकि सीवियरिटी न तैयार हो। और करेक्टिव स्टेप्स जो है, अगर 13 साल का है तो करेक्टिव स्टेप करना चाहिए। क्या उम्र है इसका इलाज करने का टेढ़े मेढ़े दांतों का? तो ऐसा कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में आप टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कर सकते हैं। दांतों के बीच की जगह बंद करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कौन कर सकता है? बहुत लोग बोलते हैं कि कौन कर सकता है। टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कोई भी सर्टिफाइड डेंटिस्ट कर सकता है। उसके लिए MDS ऑर्थोडोंटिक्स होना जरूरी नहीं है। MDS ऑर्थोडोंटिक्स करते हैं अपना काम, वो उसके लिए मास्टर हैं। लेकिन कोई भी डेंटिस्ट जो सर्टिफाइड है वो ये काम कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है। तो आप किसी से भी करवा सकते हैं। अब आज के डेट में कैसा है, ब्रेसेस लगता है। ब्रेसेस मेटल ब्रेसेस भी होते हैं। ब्रेसेस जो है सिरेमिक के टूथ कलर के ब्रेसेस होते हैं जो दांत की तरह दिखते हैं। आजकल अलाइनर बहुत चल रहा है मार्केट में, क्लियर अलाइनर बोलते हैं उसको। जो भी बाहर पब्लिक डीलिंग वाले लोग होते हैं, जो बाहर भीतर वाले होते हैं, जो ब्रेसेस नहीं लगा सकते, वो लोग आजकल क्लियर अलाइनर पहन रहे हैं। क्लियर अलाइनर के बारे में हमारा ये वीडियो है, हम क्लियर अलाइनर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो क्लियर अलाइनर है वो कम से कम अभी इंडिया में कम से कम 10 से 15 कंपनियां ऐसी हैं जो क्लियर अलाइनर बनाती हैं। तो क्लियर अलाइनर एक बहुत अच्छा इलाज है, जिसमें कॉलेज जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले बच्चे, शादीशुदा औरतें जो ब्रेसेस नहीं लगा सकती वो क्लियर अलाइनर लगा सकती हैं। मैं बता दूं क्लियर अलाइनर का फ़ायदा क्या है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस में इसको नहीं लाते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है 30% मार्केट जो है क्लियर अलाइनर का हो चुका है। और 10 डेंटिस्ट में से 4 डेंटिस्ट ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्लियर अलाइनर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये डाटा है कि 2025 तक के कम से कम 10 में से 8 डेंटिस्ट जो क्लियर अलाइनर अपनी क्लिनिक पर प्रैक्टिस करने लगे हैं। तो ये प्रैक्टिस का ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है, इसकी मार्केट बढ़ती जा रही है। और पेशेंट खुद होके पूछता है, क्लिनिक में आके खुद पूछता है कि सर क्या आप क्लियर अलाइनर लगाते हैं क्या? मतलब अवेयरनेस देखिए कितना बढ़ गया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक पद्धति है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे ये होता है। अगर आप एज ए डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्लियर अलाइनर की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप बहुत सारे मरीजों को छोड़ दे रहे हैं। जैसे कॉलेज गोइंग बच्चे छूट जा रहे हैं आपसे, ऑफिस आजकल वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, लोग फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, वो छूट जा रहा है। सोशल मीडिया पे लोग इतने एक्टिव हैं। मेरा एक पेशेंट था तो सोशल मीडिया पे रील बहुत अच्छी बनाता था, लेकिन उसके बीच में दांतों में जगह था और दांत उल्टे सीधे थे तो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो वो ऐसे पेशेंट आप छोड़ दे रहे हैं।
आप जो है जो ब्रेसेस नहीं पहनना चाहता है, उसको लगता है नहीं ब्रेसेस नहीं पहनना चाहिए, वो पेशेंट आपके छूट जा रहे हैं, तो आप बहुत सारे पेशेंट से वंचित रह जा रहे हैं। तो कौन कौन से इलाज हो सकते हैं जिसमें दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं, वो इलाज हो सकते हैं। आपके क्रॉस बाइट वाले इलाज हो सकते हैं, आपके क्राउडिंग वाले इलाज हो सकते हैं, आपके जो यूनिलैटरल और बायलैटरल क्रॉस बाइट है उसके इलाज हो सकते हैं, ओपन बाइट का इलाज हो सकता है, डीप बाइट का इलाज हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इलाज हैं जो आप अलाइनर के माध्यम से करवा सकते हैं। अलाइनर का यूज़ करते समय एक चीज़ का ध्यान देना रहता है कि बहुत सीवियर केस जो है अलाइनर से नहीं हो पाते हैं, और लोगों को लगता है कि डेंटिस्ट के बगैर भी हम अलाइनर खाली पहन लेंगे तो हमारा इलाज हो जाएगा। तो ये एक गलत धारणा है। उसके लिए डेंटिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। डेंटिस्ट जो है आपके दांतों के ऊपर जो है कुछ अटैचमेंट्स लगाता है, वो अटैचमेंट्स के माध्यम से ट्रे उस पर प्रेशर देता है और तभी आपका दांत अंदर बाहर पुश या पुल होता है। तो इसलिए वो अटैचमेंट्स लगाने के लिए आपको डेंटिस्ट चाहिए होगा। उसमें कितना पैसा खर्च होता है अगर कोई पूछता है, तो नंबर ऑफ ट्रेज उसके अंदर बनते हैं अकॉर्डिंग टू केस। जितना सीवियर केस है नंबर ऑफ ट्रेज उतने बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ ट्रेज बढ़ेंगे तो उसके चार्जेस भी बढ़ेंगे। हमारे क्लिनिक में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, आपके ईमेल पे वो वीडियोस देते हैं कि कैसे था और कैसे होगा फ्यूचर में आपका। तो एक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, एनिमेटेड वीडियो देते हैं, फिर आपका एग्रीमेंट होता है, आप तैयार होते हैं कि नहीं मुझे ये कराना है ट्रीटमेंट, मेरा ऐसे ट्रीटमेंट होगा। तो आपकी सहमति और हमारी सहमति कंसेंट होने के बाद ही हम वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हम सब सारे रिकॉर्ड रखते हैं, उसमें फ़ोटो लेते हैं, इम्प्रेशन लेते हैं, स्कैनिंग करते हैं, मॉडल तैयार होता है, मॉडल की स्टडी करते हैं कि आपका केस एक्सट्रैक्शन वाला है कि नॉन एक्सट्रैक्शन वाला केस है। फिर उस हिसाब से हम आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। फिर IPR करना रहता है, इंटरप्रॉक्सिमल रिडक्शन। दांतों के बीच में अगर क्राउडिंग है, जगह नहीं है, तो IPR करके उसके लिए अलग अलग ब्लेड आता है, अलग अलग बर आते हैं उसके। तो वो ब्लेड और बर और गेज आता है IPR रिडक्शन का, उसमें मोटाई आती, कितने मोटाई का हमने स्पेस बनाया उससे आप जज कर पाते हैं। और उतना ही स्पेस जितना हमको रिक्वायर्ड है स्पेस मॉडल की स्टडी करने के बाद, उतना ही स्पेस हम क्रिएट करते हैं और अपने पेशेंट को एक सुंदर सी मुस्कान दे देते हैं। फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फोटोज़ प्रॉपर लेना है। फोटोज़ कैसे लेना है? फ्रंट फोटो लेना है, साइड प्रोफाइल का फोटो लेना है, मुंह खोल के ऊपर का जॉ लेना है, नीचे का जॉ लेना है, हाँ स्माइल करता हुआ फोटो लेना है। तो ये सारे प्रोफाइल के फोटो लेना जरूरी होता है। इंप्रेशन ले लिए तो मॉडल कास्ट, डायग्नोस्टिक कास्ट तैयार हो जाता है, वो भी रखना जरूरी है। तो ये सारे रिकॉर्ड जब तैयार रखेंगे तभी आप फ्यूचर में उसको कंपेयर कर सकते हैं। करते हैं तो जो हम बता रहे थे आपको कि जो अटैचमेंट्स लगाते हैं, वो अटैचमेंट्स हम कैसे लगाते हैं? वो अटैचमेंट्स ट्रे के अंदर बना होता है, कंप्यूटर के माध्यम से बनता है। उसके अंदर कुछ स्पेस होता है जिसके ऊपर हम फ्लोएबल कंपोजिट से दांत के ऊपर चिपकाते हैं। अलाइनर की प्रैक्टिस जरूर करिए अपने क्लिनिक में ब्रेसेस के अलावा। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि ब्रेसेस में ज़्यादा फोर्स लगता है और ज़्यादा कंट्रोल होता है एज कम्पेयर टू अलाइनर। और अलाइनर बहुत सीवियर केसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। सीवियर केसेस के लिए ब्रेसेस ही अच्छा ट्रीटमेंट है। और दूसरी बात की एक्सट्रैक्शन वाले केस के लिए अलाइनर उतना उपयोगी नहीं है। नॉन एक्सट्रैक्शन केस में ज़रूर लाभप्रद है वो। तो मेरी बात को समझिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ भी कमेंट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्प्ले होता रहता है, उसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मानता हूँ ये कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस पर कमेंट जरूर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देखें और समझें। और इसके साथ मैं अपनी बातों पर विराम देता हूँ। नमस्कार।